स्टूडेंट, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में 16 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, ठीक है। 16 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है, तो हिंदी में आप लोग धुआं उड़ा कर आओगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ठान लिया कि 95% लाना है तो अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिंदी और पूरा बहुत अच्छे से। बस इतना आप लोगों को प्रश्नों को पढ़ लेना है जितना आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। आपका हिंदी में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आज के इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया ना तो आज का ये वीडियो ही आप लोगों को पेपर में धुआं उड़ा कर आओगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक टॉपिक को। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 20 मार्क्स आप लोगों का फिक्स हो जाएगा अगर आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करोगे, ठीक है। देखो, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे पहले आपके गद्य और पद्य से रहेंगे, ठीक है। गद्य और पद्य से आप लोगों का 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर आप लोगों का जैसे उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, ऐसे करके आपके और बहुत सारी चीजें हैं। समास विग्रह है, पर्यायवाची है, तत्सम है, तद्भव शब्द है, इन सब को मिलाकर आपके बच्चों 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ग्रामर आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है। देखो, आपके पास बुक होगा, अगर बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है तो आप लोग एक क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बैंक ले लो और उस क्वेश्चन बैंक में कम से कम आप लोग 100 से 150 ऑब्जेक्टिव पर टिक लगा लो, ठीक है। टिक लगा लो और उसको आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो देखना है तो आप लोग सर्च कर लो क्लास 10 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही वीडियो में करा रखा है, ठीक है। उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे गद्य में और पद्य में क्या आता है, जैसे निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, दुरु स्वामिनी किसकी रचना है, कंकाल किसकी रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है, इस टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव आता है जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब जैसे उपसर्ग में आता है सह शब्द से उपसर्ग, तो सह से उपसर्ग, उसमें सह आगे जुड़ा रहेगा, उसी पर आप टिक लगा देना, वही आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सबसे पहले 20 मार्क्स अपना फिक्स कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना 20 मार्क्स फिक्स कर लेना है। ये 20 मार्क्स अगर आपका फिक्स हो गया तो आपका सबसे बड़ा जो हिंदी का काम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए मैंने बता दिया, आप बुक से या क्वेश्चन बैंक में आप कम से कम 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर टिक लगा लो और उसको आप पढ़ो, याद करो। अभी आपके पास समय है, ठीक है। देखो, समय अगर चला जाएगा तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और अभी आपके पास समय है और अगर आपने समय के साथ पढ़ लिया तो फिर अगला नाम आपका ही होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपको क्या पढ़ना है, देखो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब आपको सबसे पहले वो चीज पढ़ना है जो बिल्कुल फिक्स है, कि यही आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आपको वो पढ़ना है, ठीक है, जो टॉपिक आपका बिल्कुल फिक्स है कि आएगा। बहुत सारे हिंदी में ऐसे टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे पहले तो बहुत सारे टॉपिक होते थे जो फिक्स होते थे, जैसे रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ फिक्स होता था कि यही आएगा, तत्सम, तद्भव। और अब की बार ऑब्जेक्टिव कर दिया तो थोड़ा सा हार्ड हो गया है, ठीक है। तो अब आपको जो टॉपिक फिक्स है उसको फोकस करना है। अब कौन कौन से टॉपिक फिक्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उस टॉपिक को इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है कि आप लोगों का कौन कौन सा आएगा। 5 जीवन परिचय मैंने बता रखा है,
और अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओ। पहला है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के लेखक हैं, ठीक है। लेखक में ये दो जीवन परिचय आपको पढ़ना है। कवि में आपको कौन कौन सा पढ़ना है? कवि में आपका सूरदास है, ठीक है, तुलसीदास जी हैं और महादेवी वर्मा। ये 5 जीवन परिचय अगर आपने पढ़ लिया तो ये 10 प्लस यानी कि 5 + 5 10 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जीवन परिचय आपको 5 ही पढ़ना है, बस आप लोगों का 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर आप लोगों को श्लोक आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। श्लोक आप लोगों को तैयार कर लेना है 2-3 श्लोक, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये आप लोगों का श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को श्लोक पढ़ना, ये बिल्कुल फिक्स है। खंड काव्य देखो हर एक जिले का फिक्स होता है कि कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे मैं हूं गोंडा जिला का, जितने बच्चे गोंडा जिले से हैं कमेंट कर देना, ठीक है। तो वहां जो खंड काव्य आता है वो होता है ज्योति जवाहर। कौन सा होता है? ज्योति जवाहर, ठीक है। और हर एक जिले का अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो सर अपने इधर कौन सा खंड काव्य आता है, हम कौन सा खंड काव्य तैयार करें। संस्कृत का प्रश्न उत्तर, संस्कृत का प्रश्न उत्तर 4 नंबर का कर दिया गया है, जो कि अगर आप 10 से 12 तैयार कर लेते हो तो आपका ये 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। जैसे वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा देशभक्त क्रांतिकारी आसित, ऐसे करके आप 10-15 तैयार कर लोगे तो ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो देखो जीवन परिचय आपका फिक्स हो गया, ठीक है, श्लोक फिक्स हो गया, खंड काव्य फिक्स हो गया और आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर फिक्स हो गए। तो यहां से 10 मार्क्स, यहां से ये फिक्स हो गया, 2 से 3 मार्क्स ये फिक्स हो गया, खंड काव्य 3 मार्क्स फिक्स हो गया, 4 मार्क्स ये फिक्स हो गया। यानी कि आप लोगों के बहुत सारे नंबर ये फिक्स हो गए, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही। देखो वो टॉपिक पढ़ो सबसे पहले जो बिल्कुल फिक्स है कि ये आएंगे ही आएंगे, तो ये टॉपिक आपके फिक्स है। चलो फटाक से अब ये फिक्स है, फटाक आप लोग तैयार कर लो 1-2 दिन में, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अब ये टॉपिक आपके फिक्स हैं तो अब आप ये तो तैयार ही कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टॉपिक आप जल्दी से तैयार कर लो, टाइम नहीं है, जितना जल्दी कर लोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आप लोगों का 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं कि यही आएंगे क्लास 10 हिंदी में 16 फरवरी को। इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोगों को क्या पढ़ना है, जो ज्यादा मार्क्स के प्रश्न आते हैं फिर उस पर आपको फोकस करना है। देखो जो ज्यादा मार्क्स के जो फिक्स है पहले आप उसको तैयार करना, फिर जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। जैसे निबंध आपका 9 मार्क्स का आता है भाई, 9 मार्क्स अगर आपने 9 में से 8 ही मार्क्स ले आए तो फिर बहुत बड़ी बात है। निबंध तो मैंने बता रखा है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जैसे वृक्षारोपण, ठीक है। तीसरा है जैसे आतंकवाद का कारण तथा निवारण। चौथा है आप लोगों का जैसे बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। पांचवा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 निबंध फटाफट से तैयार कर लेना, ठीक है। पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा आतंकवाद का कारण तथा निवारण, बेरोजगारी की समस्या और आप लोगों का लास्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 निबंध तैयार कर लो बच्चा, 9 मार्क्स आप करके आओगे, फिक्स करके आओगे पेपर में। गद्यांश पद्यांश बच्चों, गद्यांश पद्यांश दोनों मिलाकर आपके 12 नंबर हो जाते हैं, 12 मार्क्स, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स आप कैसे फिक्स करोगे भाई, ये ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो आपको सीधा टॉपर बनाते हैं, ठीक है। ये छोड़कर मत आना ये सब टॉपिक। तो आपके गद्यांश पद्यांश जैसे आपके ममता चैप्टर है और मित्रता, ये 2 चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हीरा हैं, इन्हीं में से ही आएंगे। और आप लोग अभी से मेहनत कर लो, जो जो मैं बता रहा हूं पढ़ लो, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए रात रात भर जागता हूं। तो आप लोगों की फ्यूचर के लिए, ठीक है, आप लोगों की फ्यूचर बनाने के लिए, तो आप लोगों को तो अपना फ्यूचर बनाना है, आपको दिन रात पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, समय था तो आपने गंवा दिया, अब आपके पास समय नहीं है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, कहां मन लगता है, ठीक है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया में ये सब आप लोगों को कोई साथ नहीं देगा, खुद साथ देंगे, आपके माता पिता साथ देंगे। और एक टीचर जो होता है वो सोचता है हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए,
ठीक है, बस और कोई साथ नहीं देगा। तो आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ लेना है बच्चों, ममता और ये आप लोगों का ममता और मित्रता चैप्टर आपके गद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट है। पद्यांश के लिए आपका पद चैप्टर इंपॉर्टेंट है, धनुष भंग वन पथ पर इंपॉर्टेंट है, भक्ति नीति इंपॉर्टेंट है, स्वदेश प्रेम, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है। और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश बच्चों आपका ये भी एक मार्क्स यानी कि बड़ा नंबर का मार्क्स है, 5 + 5 यानी कि 10 मार्क्स हो जाएगा बच्चों। तो 10 मार्क्स आपका ये कर देगा, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश इसके लिए वाराणसी चैप्टर, भारतीय संस्कृति चैप्टर, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ चैप्टर हैं, तो ये सब अब आप पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आप फिक्स जो है उसको पढ़ो, फिर ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ो, फिर आपकी सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, देखो अब आपको क्या पढ़ना है। अब देखो बच्चों, अब आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है और सबसे पहला पेपर 16 फरवरी को हिंदी का ही है, हिंदी का पेपर। अब आप ये सोचो कि मैं हार्ड वाला सब्जेक्ट पहले पढ़ूं और हिंदी को छोड़ दूं, तो हिंदी में ही फेल हो जाओगे, और हिंदी में फेल हो जाओगे तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। अब आपको कम से कम डेली आपको कम से कम 2 घंटे हिंदी को पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे पढ़ लिए तो फिर जो जो टॉपिक बता रहा हूं वो सारा आपके 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। 2 घंटे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 घंटे पढ़ो, क्योंकि हिंदी में परसेंटेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सरल है और सरल से भी बहुत सारे बच्चे का परसेंटेज नहीं बनता। अब इसमें अगर 90% ना बने तो फिर आपका हिंदी पढ़ना बेकार है, ठीक है। तो आप लोग डेली कम से कम 2 घंटे हिंदी पढ़ो, ठीक है। अब आपके पास समय नहीं है। फिर देखो एक और बात याद रखना, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बुक है जो एक छोटा सा और पतला सा बुक होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता, पतला सा बुक होगा, और इसको पढ़कर बच्चे 90%, 92%, 95% तक ले आते हैं, क्योंकि ये एक बिलीवेबल, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो, ऐसा ये बुक है छोटा सा क्वेश्चन बैंक। तो इसको आप जरूर पढ़ो। इसको मैंने बता रखा है कि इस पर आप टिक लगाओ, ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ टिक लगा लो भाई, ऑब्जेक्टिव पर पढ़ डालो। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ें स्टूडेंट। क्वेश्चन बैंक एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, हिंदी के लिए और भी सब्जेक्ट का। अब देखो लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर जरूर पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर पढ़ लिया तो इसी प्रीवियस ईयर पेपर से और इसी मॉडल पेपर से आप हिंदी में 50 नंबर करके आओगे, 50 मार्क्स। कहोगे सर मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन आ गया, तो फिर मजे ही मजे होंगे। तो इसी से ही आएंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीजें फिक्स हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व किया तो 90% हिंदी में तय है। तो भाई ऐसे करो हिंदी की तैयारी, पेपर में धुआं धुआं उड़ा दो, हिंदी भी याद करे कि कोई बच्चा था जो हमारा पेपर दिया था, ठीक है। तो आज से आप लोग पढ़ाई करो यार, ऐसा करो कि याद सभी करें कि बच्चा पढ़ाई किया था। तो ये आप लोग देखो, और आप लोग भाई स्टूडेंट हो किसके, श्रवण लेक्चरर के, ठीक है, श्रवण लेक्चरर के, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो बढ़िया से पढ़ाई करना, क्योंकि आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा। जब आप लोग टॉपर बनोगे, 90% 92% लाओगे, आप लोगों को गिफ्ट भी दिया जाएगा ताकि आप लोग और बड़ा कर सको, ठीक है। अगर हमें भी मिलना हो ना तो आप लोगों के लिए परमिशन लेना पड़े, ऐसा काम करो, ऐसा मेहनत करो, ठीक है। तो ये सब अगर आप करोगे ना तो फिर आप लोगों का टॉपर बनना तय है। तो हिंदी की आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है, 16 फरवरी को पेपर में धुआं धुआं उड़ा देना है, याद करेगा 16 फरवरी हिंदी का पेपर, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो आने वाला है बच्चों, मैराथन वीडियो, तैयार रहना सभी लोग अगर पेपर में पूरा धुआं धुआं उड़ाना है, ठीक है। तो ऐसे करो हिंदी की तैयारी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोज हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं फटाफट। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऐसे हिंदी की तैयारी करना, 95% जरूर आएगा। चलो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।